चौथा टाइप हेडिंग डाल लीजिएगा भैया, सापेक्ष दिशा और दूरी। हो गया। अब इसमें क्या पूछता है, सापेक्ष दिशा और दूरी वाले में इसमें यह पूछ देता है कि आरंभिक बिंदु से, यानी जिस बिंदु से चला था उस बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में, यह पूछता है आपका। यानी बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की सापेक्ष दूरी आपसे पूछता है कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है, ये चीज। और उसके साथ ही साथ आपसे दिशा भी पूछ देता है कि वो किस दिशा में है, कितनी दूरी किस दिशा में, ये चीज करके आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आता है कितनी दूरी किस दिशा में करके आता है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, फिर मैं दाएं मुड़कर और 10 मीटर चलता हूं, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं, मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, बताइए इसका आंसर दीजिए। इसने साफ साफ पूछा है कि मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, निकाल लेंगे। ये साफ साफ क्वेश्चन में बोला है आपका कि मेरा मुंह दक्षिण में है, बस मेरा मुंह क्या है भैया, मेरा मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में, मेरा मुंह। अब कह रहा है मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो मैं अगर दाएं मुड़ूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा भैया, पश्चिम में। तो पश्चिम में कितना चल रहा हूं, तो पश्चिम में चल रहा हूं 20 मीटर, क्योंकि कल वाले ही क्लास में हमने बता दिया था कि अगर आप इस तरह से देखेंगे कि ये हमारा क्या है, उत्तर है, ये हमारा क्या भैया पूरब है, ये हमारा क्या भैया दक्षिण है, और ये हमारा क्या है पश्चिम। लेफ्ट राइट क्या होता है, तो उत्तर का लेफ्ट और राइट देखेंगे तो ये क्या है राइट, और ये क्या होता है भैया लेफ्ट। उसी तरह से पूरब का देखेंगे तो पूरब का ये होता है राइट मतलब दायां, और इधर क्या होता है बायां। इसी तरह से आप दक्षिण का देखेंगे तो दक्षिण का ये होता है बायां, और ये होता है क्या भैया दायां। अगर इसी तरह से पश्चिम का देखेंगे तो क्या होता है भैया, ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये साफ साफ बोला कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा में, तो मैंने इसके मुंह को दक्षिण दिशा में दिखाया, ये चीज। फिर इसके बाद कहा कि मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो मैं दाएं मुड़ा तो यहां आप देख रहे हैं कि दक्षिण का जो दायां होगा तो वो इधर ही ना मुड़ रहा है, तो कहां पहुंच जाएगा पश्चिम में। पश्चिम में कितना चल रहा है, तो पश्चिम में ये चल रहा है आपका 20 मीटर। फिर कह रहा मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, तो दाएं मुड़कर पुनः क्या कर रहा है भैया 10 मीटर चल रहा है, तो 10 मीटर गया आपका। फिर कह रहा है आपका फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, तो यहां से भैया बाएं मुड़कर कितना चल रहा है भैया 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो फिर दाएं मुड़कर क्या भैया 20 मीटर चल रहा हूं। कह रहा पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं, तो पुनः दाएं मुड़कर के कहां जा रहा हूं भैया 60 मीटर जा रहा हूं। तो ये मैं 60 मीटर जा रहा हूं कहां, दाएं मुड़कर, ये चीज। तो अब कह रहा है कि मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, तो ये बताओ भैया ये 20 था ये 10 था, तो टोटल तो यहां तक इसका 30 दूरिया है ना, ये यहां से यहां तक 30 है ना, बाकी 30 तो ये इधर जा रहा है ना। तो ये इसकी प्रारंभिक बिंदु थी और ये इसकी क्या है आपका अंतिम बिंदु है। ये वाली जो बिंदु है वो क्या है लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है। तो कह रहा आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, तो आरंभिक बिंदु से आप किस दिशा में बताइए भैया, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में होंगे बोलो। तो ये क्या होगा आपका, अगर आप यहां है तो आरंभिक बिंदु से अगर कोई पॉइंट यहां है तो यहां से यहां जाएंगे, उत्तर और पूर्व के बीच में ही जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा उत्तर पूर्व, ये होगा इसका, ये चीज। अच्छा अगर इसको आप शॉर्टकट में लगाते तब कैसे लगाते भैया, जैसे शॉर्टकट में लगाने का मतलब क्या है, कह रहा है मेरा मुंह दक्षिण दिशा में, तो कह रहा है मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो मतलब पश्चिम में कितना चला हूं 20 मीटर, ये चीज का है। फिर बोला है मैं दाएं मुड़कर और 10 मीटर चलता हूं, तो जब आप पश्चिम से दाएं मुड़ेंगे तो उत्तर में कितना जा रहा है भैया 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है आपका, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, तो पुनः बाएं मुड़ेंगे तो क्या होगा पश्चिम में कितना जा रहा है भैया, तो 10 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो फिर से कहां जाएगा उत्तर में कहा जा रहा है भैया 20 मीटर जा रहा है। कह रहा पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं, तो जब पुनः दाएं मुड़ेगा तो उत्तर का दाया क्या हो जाएगा पूरब, अब पूरब में कितना चल रहा है भैया 60 मीटर चल रहा है, यही है ना।
अगर हम देखें ये हमारा पूरब है, ये हमारा क्या है पश्चिम, पूरब से पश्चिम कैंसिल होगा, पूरब में कितना बचेगा 50, उत्तर है 10 और उत्तर है कितना भैया 20, तो ये 20 10 30 ऐड हो जाएगा तो टोटल 30 हो जाएगा, ये होगा। और ये पश्चिम से कटेगा पूरब, तो फिर ये कटेगा तो 20 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, बचेगा ना। तो ये क्या क्या आपके पास दिशा बची, तो दिशा दो ही बची, एक तो उत्तर बचा और एक क्या है पूरब में 30 मीटर बचा। तो साफ साफ आपका आंसर आ जाता उत्तर पूरब, क्योंकि दोनों को मिला के लिखते तो क्या लिखते उत्तर पूर्व लिखते, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये आप अपने से लगाइएगा। हो जाएगा भाई, लगाओ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे उसको घुमाइए, आंसर आना ही आना। इसमें साफ साफ बोला है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर, तो ये उत्तर दिशा की ओर कितना गया भैया 100 मीटर गया, ये चीज। फिर बोला है फिर दक्षिण की ओर कितना जा रहा है, तो दक्षिण की ओर कह रहा है 60 मीटर गया, यही गया ना। फिर कह रहा है फिर पूरब की ओर 30 मीटर गया, तो पूरब की ओर कितना गया भैया 30 मीटर गया है। अब कह रहा है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी तथा दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या करोगे भैया उत्तर से काटोगे किसको दक्षिण को, कितना बचेगा 40 बचेगा, 40 किसका मान बचेगा उत्तर का मान बचा। अब देखो एक तुमको मिला उत्तर में 40, अब ध्यान से यहां समझना, उत्तर में 40 और तुम्हारा पूरब में क्या बचा भैया 30। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या दोनों दिशाएं कहीं बनती हैं उत्तर पूर्व, बनता है ना भैया। ये कहां बनता है, ये उत्तर और पूरब के बीच में जाता है, यही ना उत्तर पूर्व होता है। मतलब ये जो आंसर देगा वो विकर्ण वाला देगा, तो विकर्ण वाले आंसर के लिए हमेशा क्या करते हैं रूट में 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो 40 का होल स्क्वायर 16, तो रूट में हो जाएगा 1600 और प्लस क्या हो जाएगा 900 बराबर क्या आ जाएगा 25 मीटर, आया ना भैया। तो ये 16 9 जोड़ेंगे तो 2500 और 25 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 2500 को सॉरी एक मिनट 50 आएगा, 2500 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो 50, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। तो ये आंसर कितना आ गया भैया 50 मीटर। पूछेगा दिशा, जैसे यहां पर पूछा हुआ है बिंदु ए से बी के बीच की दूरी, तो दूरी तो हमने बता दिया कितना है भैया 50 मीटर। पूछ रहा है दिशा ज्ञात करिए, तो दिशा हमारा क्या आ रहा है उत्तर पूर्व, तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी उत्तर, ये चीज। अगर इसी को बेसिक से लगाना होता तो आप कैसे लगाते, तो ये साफ साफ बोला है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर, हमारा ये क्या होता है भैया उत्तर, ये हमारा क्या होता है दक्षिण, और ये हमारा क्या होता है पूरब, और ये हमारा क्या होता है भैया पश्चिम, यही होता है ना। अब बेसिक से बता रहे, कह रहा है एक व्यक्ति ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर, यानी मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां से उत्तर में जा रहा है, तो ए पॉइंट से जब ये सीधा उत्तर में जाएगा, ये सीधा उत्तर में जाएगा तो कितना जाने के लिए बोला है, तो बोला है 100 मीटर, तो ये 100 मीटर गया ना, ये उत्तर में गया। फिर बोल रहा है आपका कि फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर, तो दक्षिण की ओर यहीं से ना लौटेगा, यहीं से ना वापस दक्षिण में आएगा, तो यहीं से वापस दक्षिण में आएगा तो कितना आ रहा है यहां तक, तो कह रहा है 60 मीटर वापस आ रहा। ठीक, तो ये नीचे वाली दूरी कितना होगी भैया 40 हो गई, होगा ना, क्योंकि 60 40 100 होगा ना, वापस ये 60 मीटर यहां तक आ गया। कह रहा है फिर पूरब की ओर 30 मीटर जा रहा है, तो यहीं से ना पूरब में 30 मीटर जाएगा, तो ये पूरब में क्या जा रहा है भैया 30 मीटर जा रहा है। तो अब यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी पूछा और दिशा पूछा है, तो जाहिर सी बात ये 40 है ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विकर्ण बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो ये आप क्या करेंगे रूट में 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर करके निकाल देंगे, आंसर हुआ तो है ना आएगा कि आंसर में कोई दिक्कत हो जाएगी। कौन सा, अगर देखो भैया अगर दिशा क्या है उत्तर पूर्व यानी बीच में आ रहा है, तो बीच में हमेशा क्या बनता है विकर्ण बनता है आपका,
क्योंकि बीच में आप इधर जाओ, चाहे बीच में ऐसे जाओ, चाहे बीच में ऐसे जाओ, वो जरूर विकर्ण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपका एक वैल्यू तो ये होगा, दूसरी वैल्यू ये होगा, और यही ना, क्योंकि ये क्या भैया, ये हो गया जैसे पश्चिम, और ये हो गया क्या, दक्षिण, है ना। अगर आप दक्षिण पश्चिम ऐसे जा रहे हो, आपका ये सॉरी उत्तर पूर्व, आपका सॉरी उत्तर पश्चिम आप ऐसे जा रहे हो, तो ये तो विकर्ण ना बनेगा। तो हमेशा ये जब भी आपका लेंगे, इस आपका पॉइंट से जब भी ये बीच में जाएगा, दो दिशाओं के बीच में, हमेशा वो किसका निर्माण करेगा भैया, विकर्ण का निर्माण। और वहां पर पाइथागोरस में लगना ही लगना। और वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता हमको चलेगा यहां से जब आप काट के निकालोगे ना, जैसे उत्तर को हमने दक्षिण से काटा तो 60 गायब हो गया, बचा 40, तो उत्तर का 40 बच गया, पूरब का 30 बच गया, तो हमारे पास तो दो दिशा बची ना, एक उत्तर एक पूरब, तो जरूर जाहिर सी बात है बीच में जाएगा आपका। तो वहां से आप इसको निकाल कर लीजिएगा भैया। आगे चले, ओके। अरे एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे खुद आने लगेगा, आप अपने से लगाने लगेंगे, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करें, चलो। हाँ, अब कर लो टाइप 5, पांचवा टाइप। इसमें क्या पूछता है भैया, टाइप 5 में क्या पूछता है? ये पूछ देगा कि जैसे कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है, वह क्या भैया, पैर ऊपर करके, मुंडी नीचे करके पूरब दिशा की ओर देख रहा है, तो उसका बायां हाथ किस तरफ होगा? यानी अगर कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, तो योगा करते वक्त अगर उसका मुख जो है वो कहां हो भैया, पूरब दिशा की ओर। अगर उसका मुख पूरब दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, या उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक, तो व्यक्ति को उल्टा करके पूछता है। फिर इसके बाद परछाई पर आधारित सवाल आएगा। बताओ भैया क्या होगा? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, एक आदमी सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यानी कोई व्यक्ति है आपका जो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, और योगा करते वक्त क्या है, इसका मुंडी क्या भैया, नीचे, इसका पैर कहां है भैया, तो इसका पैर है आपका ऊपर, और इसका ये हाथ हो गया, इसका ये हाथ हो गया। तो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मुंडी जो है, अगर वह जमीन पे हो आपका, और अगर उसका पैर ऊपर हो, और उसका ये क्या भैया, दोनों हाथ है, तो कह रहा है यदि उसका मुख ही ध्यान देना है। कह रहा है मुख कहां है भैया, मुख कह रहा है पश्चिम नहीं भैया, ये हम कर देते हैं पूरब। चलो मान लो ये पूर्व कह रहा है, पूर्व की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में? बोलो भैया, क्या कोई अंतर आएगा? मान लो आप ही हैं, आपका मुख हमने क्या कर दिया, जैसे ये हमने कर दिया, ये हमारी दिशाएं हो गई, ये हमारी दिशा क्या हो गई भैया, पूरब हो गई, ठीक। और ये क्या हो गया भैया, पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। सपोज दैट आपका मुख क्या है भैया, आप इस तरह से लेटे हुए हैं, आप मुंडी नीचे किए हुए हैं, तो आपका मुख कहां है, पूरब दिशा की ओर। कह रहा है मुख पूरब दिशा की, तो आप पहले उस व्यक्ति को सीधा खड़ा करिए, पहले सीधा खड़ा करिए। जब उसको सीधा खड़ा करेंगे तब उसका मुख कहां हो जाएगा? बोलो भैया। अरे भैया हमने कहा ठीक है, इसी पे लगाओ, जाने दो, नहीं कंफ्यूजन। अरे भैया जब किसी को खड़ा करोगे, अगर पूरब है तो पश्चिम ना हो जाएगा, तब तो पूरब कह रहा तब वो, हाँ नहीं ठीक है, पश्चिम वाले बता रहे तो पश्चिम वाले पे लगाओ, फिर बाद में पूर्व वाला बताएंगे। कह रहा है कि व्यक्ति का मुख कहां है, पश्चिम में है। जैसे आप ऐसे उल्टा हो जाओ तो आपका मुख कहां चला जाएगा, पश्चिम में। आपके दोनों ये हाथ ऐसे हैं, लेकिन आप उठोगे तब वो हथवा तो ऐसे ही रहेगा ना, ये हथवा बदल जाएगा। चाहे आपका मुख पश्चिम दिशा में था, आपका मुख कहां था, पश्चिम दिशा में, आप उठे तो कहां आ गए, पूरब दिशा में, तो हथवा तो वही रहेगा ना आपका, तो ये उत्तर दिशा में ही ना रहेगा भैया। बोलो ये चेंज हो जाएगा। आपका मुख अगर पश्चिम में होगा तब वही उत्तर दिशा में होगा आपका। अगर आप नीचे लेटे हुए हैं और आपका मुख पश्चिम दिशा में, तब भी ये कहां रहेगा भैया, उत्तर रहेगा। आप उठ करके अगर पूरब दिशा में देखेंगे तब भी आपका हथवा कहां रहेगा भैया, उत्तर में रहेगा। क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है जब ये पश्चिम की ओर कह रहा है,
क्या भैया कि आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर, जब आप नीचे हैं तब, तो उस व्यक्ति को आप सीधा कर दीजिए। जब उसको सीधा करेंगे तब भी उसका हाथ क्या होगा, वैसे ही रहेगा, उसके हाथ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, बायां हाथ पूछा है तो बायां हाथ कहां रहेगा भैया, उत्तर दिशा में ही रहेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को बदल दे और कह दे कि यदि कोई व्यक्ति योगा कर रहा है और उस समय उसका मुख कहां है भैया, उसका मुख ये पश्चिम न बोल करके क्या बोल दे, पूरब, कि उसका मुख कहां भैया, पूर्व दिशा की ओर, ये चीज बोल दे आपका। तो जब आप उस व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे तो वो किस दिशा में देखेगा, पश्चिम में देखेगा। अब पश्चिम का लेफ्ट राइट बताओ क्या होता है, पश्चिम का लेफ्ट और राइट बताओ। तो पश्चिम का ये क्या होता है, लेफ्ट, और ये क्या होता है भैया, राइट। तो आपसे पूछा क्या है, तो पश्चिम में अगर वो देखेगा, जैसे आपका व्यक्ति जो है अगर वो मुंडी नीचे किया हुआ है और उसका कहां मुख है भैया, पूर्व दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है, अगर आप उसको सीधा खड़ा करोगे तो कहां देखना शुरू कर देगा, पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम का बायां दायां अगर आपको याद है तो आंसर तुरंत दे देंगे। तो पश्चिम का बायां क्या होता भैया, दक्षिण, तो उसका बायां हाथ कहां होगा भैया, दक्षिण दिशा में। ये चीज याद है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में बस एक जगह यह गलती करे, कहां आपका भैया, कि अगर यदि उसका मुख कहां है, पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका आंसर आएगा उत्तर। लेकिन कह दे आपका कि यदि उसका मुख पूर्व की ओर है, यानी पूर्व दिशा की ओर है, अगर वो नीचे लेटा हुआ है और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो उसको फिर आप सीधा खड़ा करिए तो पश्चिम में देखने लगेगा। जब पश्चिम में देखेगा तब उसका बायां हाथ कहां हो जाएगा, दक्षिण में। क्योंकि जब व्यक्ति को आप इस दिशा में खड़ा कर रहे थे और इसका बायां दायां पूछ रहे थे, तो ये इसका बायां था और ये इसका क्या था, दायां था। तो जब पूरब में वो था आपका, तो उस समय आंसर क्या आया था, उत्तर आया था। लेकिन जब वो आपका पश्चिम में है तब उसका आंसर क्या आ रहा भैया, दक्षिण में। ये चीज हमेशा याद रखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या पूछ रहा है, पूछने के बाद उसको सीधा खड़ा करिएगा, सीधा खड़ा करने के बाद पश्चिम का लेफ्ट राइट या पूरब का लेफ्ट राइट, या उत्तर का रहा तो उत्तर का लेफ्ट राइट और दक्षिण का लेफ्ट राइट, आप देखिए जो आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज कर लेंगे, आगे चले, चलो भैया। छठवां टाइप है आपका डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज पांचवा टाइप कर लिए थे ना, पांचवा टाइप ये वाला, ठीक। छठवां ये है डायरेक्शन चेंज। हो गया। डायरेक्शन चेंज में क्या होता है भैया, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके आपका दिशाओं का बदलाव दे देगा, दिशाओं के बदलाव का क्रम दे देगा और पूछेगा कि अगली दिशा क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व को क्या बोला भैया, तो आप पहले दिशा जानते रहो। ये क्या है भैया, ये आपकी दिशाएं हैं, ये क्या है उत्तर दिशा है, और ये क्या है भैया दक्षिण दिशा है। ये क्या है भैया, ये आपका पूरब दिशा है, और ये क्या है भैया पश्चिम दिशा। ये कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, यानी दक्षिण पूरब जो है, यानी ये वाला जो है, कौन सी दिशा भैया, कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को, यानी दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया जाए, तो दक्षिण पूर्व को हम क्या कह दे, उत्तर कह दे, उत्तर कह दे। तो कितने डिग्री का चेंज आ रहा है भैया, 135 डिग्री का चेंज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना भैया, ये चीज है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कह रहा है, फिर आगे बोला है आपसे, आगे कह रहा है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पूर्व कहां है, तो उत्तर पूर्व हमारा ये हो, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है भैया, पश्चिम हो जाता है, यानी पश्चिम हो जाता है। तो अगर उत्तर पूर्व को हम क्या कह देंगे भैया, पश्चिम कह देंगे, तो यहां भी कितने डिग्री का चेंज हो रहा है भैया, तो 135 डिग्री का चेंज हो रहा है। और ये भी क्या है भैया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, बोलो भैया। तो कितना डिग्री दोनों जगह चेंज हुआ, तो 135 डिग्री ही चेंज होगा, यानी अगले वाले में भी बदलाव होगा तो 135 का होगा।
दिशाएं भी एक जैसी हैं, दोनों की दिशाएं आपका क्या भैया, दोनों की दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज ही हैं आपका। तो यहां कह रहा है तो पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी ये पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब पश्चिम दिशा के बारे में बोला है तो हम कहां से जाएंगे, हम पश्चिम से जाएंगे कहां, 135 डिग्री। तो ये यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, 45 और जाएंगे तो 135 पे पहुंचेंगे। तो ये पश्चिम दिशा जो है वो कहां पहुंच जाएगी भैया, तो ये पहुंच जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। क्या यही आंसर आया भैया, क्योंकि इसमें भी हम 135 डिग्री कितना चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे आपका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ये हो गया, आगे चलें। अगला टाइप हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप 7। ये टाइप 6 था ना आपका, टाइप 6। अब टाइप 7 कर लीजिए। टाइप 7 क्या भैया, परछाई पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो ये है परछाई पर आधारित प्रश्न। हो गया। परछाई पर आधारित प्रश्न क्या कहता है भैया, इसमें साफ साफ कहता है आपका कि किसी की परछाई के बारे में बोल देगा कि उसके दाएं पड़ रही है या उसके बाएं पड़ रही है, और सूर्य को देखना पड़ता है कि भैया सूर्य है कहां उस समय। मान लो क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए कह दे भैया पूरब कह दे, पश्चिम कह दे, तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये चीज तो आपको पता है। लेकिन अगर कह दे कि सूर्य कहां है भैया, दोपहर के समय में है, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे, नहीं। दोपहर के समय परछाई नहीं बनती है आपका, क्योंकि दोपहर के समय आपका जो सूर्य होता है वो कहां होता है, वो व्यक्ति के लंबवत होता है आपका। तो अगर क्वेश्चन में दोपहर कह दे, 12 बजे कह दे, यानी ऐसा टाइम बोले जिस टाइम सूर्य क्या हो भैया, लंबवत स्थिति में हो, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता आपका। ठीक, या इनमें से कोई नहीं। कब बनता है परछाई वाला केस, जब सुबह और शाम की बात करेगा तब बनेगा आपका। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, शाम को गोपाल ने एक पुल देखा। शाम को गोपाल ने क्या देखा भैया, एक पुल देखा। तो बात कर रहा है शाम के समय की, ये शाम का समय है भैया। तो शाम का समय कहां होगा भैया, सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। कह रहा है आपका उस समय पुल की परछाई उसके दाहिने बन रही है। तो किसके दाहिने बन रही है, गोपाल के दाहिने बन रही है, यही ना है। अगर हम कहें, अगर एक व्यक्ति यहां पुल है, मान लो ये कोई व्यक्ति है या कोई सामान है या कोई आपका क्या कहते हैं पुल है, तो कह रहा पुल, और ये क्या कह रहा है भैया, ये बोल रहा है आपका गोपाल के बारे में बोल रहा है। तो गोपाल का दायां बायां क्या होगा भैया, तो गोपाल का इधर बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां होगा, ये होगा ना। और अगर ये प्रकाश आएगा तो प्रकाश क्या है भैया, इस तरह से है, तो ये क्या भैया, पुल की जो परछाई है वो कहां पड़ रही है आपका, गोपाल के दाएं पड़ रही है, यही चीज कराना। लेकिन अगर इसी को इस तरह से समझो कि सपोज दैट अगर ये पुल है, यहां पर अगर मैं गोपाल को रख देता और पुल को यहां रख देता, तो जब सूर्य से प्रकाश निकलता तो जो इसकी परछाई होती पुल की, तो पुल की परछाई हमेशा इधर बनेगी ना, या गोपाल की परछाई हमेशा इधर बनेगी ना। यहां भी तो पुल की परछाई इधर ही बन रहा है, गोपाल की परछाई इधर बनेगा आपका। तो ये क्या होगा भैया, यहां पर पुल की जो परछाई होगी वो इधर बनेगी। तो इस समय गोपाल इस साइड में, तो गोपाल का लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो गोपाल का इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा भैया, राइट, यही होगा ना। तो यहां साफ साफ बोला है कि गोपाल के क्या पड़ रही है भैया, दाहिने पड़ रही है, उसके दाएं पड़ रही है, यानी गोपाल के दाएं पड़ रही है। तो क्या यहां पर गोपाल के दाएं परछाई पड़ रही है, नहीं, बल्कि गोपाल के बाएं पड़ रही है। तो ये क्या भैया, ये गलत है आपका।
और ये वाला क्या फिगर सही है। तो कह रहा अगर गोपाल के यानी पुल की परछाई गोपाल के दाएं पड़ रही है, तो कह रहा गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। तो गोपाल का मुख कहां होगा भैया, तो ये हमारा उत्तर होगा, होगा ना भैया। तो गोपाल का मुख उत्तर दिशा में है, ये चीज कहते हैं। अच्छा, इसी को कैसे निकालते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ये तो हो गया बेसिक से, बेसिक से समझ लिए कि किधर किसकी परछाई पड़ रही है आपका। अगर कहता पुल की परछाई गोपाल के बाएं पड़ रही है तो ये कंसेप्ट बनता, तब ये नहीं बनता आपका। तो यहां पर आपका गोपाल का मुख कहां हो जाता भैया, दक्षिण दिशा में। तो यहां पर एक शॉर्ट तरीका होता है निकालने का। हमारा जो सूर्य है वो सूर्य के हम दोनों दिशाएं देखेंगे। अगर सूर्य का लेफ्ट और राइट देखें, अगर सूर्य कहां है भैया, पश्चिम दिशा में है, तो इसका लेफ्ट राइट कहां बनेगा भैया, बोलो भैया। अगर सूर्य आपका पश्चिम दिशा में है तो इसका लेफ्ट राइट कहां होगा। और अगर आपका सूर्य पूर्व दिशा में है, सूर्य कहां भैया, पूर्व दिशा में, तब इसका लेफ्ट और राइट कहां होगा। तो अगर वह पूर्व दिशा से निकलेगा तब उसका क्या होगा भैया, ये आपका क्या होगा, सॉरी, तो इसका क्या होगा भैया, ये आपका लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। ये वाला क्या होगा भैया, लेफ्ट, और ये क्या होगा, राइट होगा। अगर हम इसी तरह बात करें पश्चिम दिशा की, तो ये इसका क्या भैया, राइट है, और ये इसका क्या है भैया, लेफ्ट है। यही होता है ना। तो यहां साफ साफ बोला है कि गोपाल के दाएं पड़ रही है, तो गोपाल के दाएं पड़ रही है आपका, तो दाया आपका जो है वो गोपाल के पड़ रही है। तो किसकी परछाई, पुल की परछाई। तो पुल की जो परछाई है, पुल की यानी इस सूर्य का प्रकाश जो दाएं से जा रहा है, तो पुल को हम कहां बैठाएंगे, यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा भैया, गोपाल हो जाएगा, क्योंकि दाएं वाली परछाई जा रही है ना। तो ये कहां भैया, ये परछाई इधर आएगी गोपाल के दाएं, तो गोपाल का मुख कहां होगा उस समय भैया, उस समय आपका उत्तर दिशा में होगा। तो जिसकी परछाई की बात करें आपका कि इधर पड़ रही है, उसी को वहां बैठा दो, उसके लेफ्ट और राइट में, वही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तब आपको ये वाला फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कहने का मतलब है कि जो सूर्य का लेफ्ट और राइट होगा उसी के अनुसार उसको बैठाओ। जैसे क्या बोला, किसकी परछाई दाएं पड़ रही है, पुल की परछाई, तो हम पुल को कहां बैठाएंगे भैया, दाएं साइड में बैठाएंगे, ये चीज कहने का मतलब। तो ये जब बैठाओगे तो एकदम आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो हम दोनों तरीका बता दे रहे, एक बेसिक वाला भी बता दे रहे कि बेसिक से कैसे निकालोगे और इस तरह से कैसे निकालोगे, शॉर्ट फॉर्म। आगे चले भैया, रुकल है हो लिखला, क्या हो गया, हो गया, आगे चलें। चलो भैया, अब ये आ जाओ क्वेश्चन पे। 7 टाइप हो गया, एक का टाइप और बचा है, ट्रेन वाला, जो ट्रेन का धुआं निकलता है वो वाला। तो उस धुएं की दिशा वाला ही बस टाइप बचा, बाकी सब टाइप हो गया। लास्ट टाइप वही रहेगा। लग जाएगा क्वेश्चन, लगाइए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिस्टेंस और दूरी दोनों ध्यान में रखा करिए, डिस्टेंस और दिशा।
दूरी और दिशा दोनों ध्यान में रखेगा। कह रहा है एक आदमी दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, तो आपको दक्षिण दिशा पता है कहाँ है, तो आप दक्षिण में उसको 1 किलोमीटर भेज दो, तो ये दक्षिण में चला गया भैया, कितना 1 किलोमीटर चला गया। ठीक है ना। कह रहा है एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो 1 किलोमीटर चला, दक्षिण दिशा में क्या भैया 1 किलोमीटर चला। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक जगह पे आया था ऐसा टाइप का, कहां गया, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, ये वाला आया था। कुछ लोग गलती क्या करते कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा में, तो उसको कुछ दक्षिण दिशा में इसे कर देते। फिर कहता है क्या भैया, फिर कह रहा है फिर मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो यहां से उसको दाएं मुड़ा के 20 मीटर चलते हैं। तो इस ऐसे अगर क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये दूरी का मान कितना है ना, ये चीज तो आपको पहले कंफ्यूज करेगी। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करें कि बस ये बोला मेरा मुंह दक्षिण दिशा में, ये यहां नहीं बोला था आपका कि दक्षिण दिशा में इतना मीटर चला गया, बस बोला था कि मेरा मुंह क्या भैया दक्षिण दिशा, बस ऐसे डाट लगाइए। फिर यहीं से बोला था दाएं मुड़ करके वो पश्चिम में जा रहा है, ऐसे बोला। कुछ लोग गलती यही करते हैं कि उसको दाएं से यानी दक्षिण दिशा में कुछ चला करके तब दाएं मुड़ाते हैं आपका, और ऐसा करेंगे तो भैया इस दुनिया का तो कुछ ना कुछ मनवा देना पड़ेगा ना आपको, और वही गलती करेंगे आप, वही आंसर में गलती होगा। तो कह रहा है एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो 1 किलोमीटर चला और वह अपने दाएं मुड़कर कितना चल रहा है भैया 45 डिग्री चल रहा है। तो अगर वह अपने दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ करके कितना जा रहा है 45 डिग्री जा रहा है, तो ये 45 डिग्री गया। कह रहा है आपका 2 किलोमीटर जाता है, तो ये कितना जा रहा है भैया, ये 2 किलोमीटर की दूरी आपका तय कर रहा है। आगे बोला वह अपने दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, तो ये अपने दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, कितना भैया 2 किलोमीटर। तो ये आपका अपने दाएं मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर। अब गलती कहां करेंगे बच्चे, गलती ये करेंगे इस तरह से कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान से 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर चला, कहा 45 डिग्री आपका दाएं मुड़ा, तो 45 डिग्री के लिए वो क्या करते हैं ऐसे 45 डिग्री मुड़ा देते, ऐसे थोड़े मुड़ेगा। यानी ये जिस दिशा से जा रहा है, यानी जहां जा रहा है वहां से ना इसको 45 लेना है भैया, तो ये यहां से ना ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़े जाए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि इस तरह से आप यहां 1 किलोमीटर आए तो यहां इसका 45 हाई एंगल लेने लगे, ये एंगल नहीं लेते। हम कौन सा लेते हैं, तो जो हम जा रहे हैं, जो हम इस तरह से सीधी लाइन जा रहे हैं, जो यहां से हम 1 किलोमीटर आने के बाद, तो अगर हम 1 किलोमीटर आते हैं, 1 किलोमीटर आने के बाद तो हम ये ऐसे सीधा जाते हैं आपका, तो यहां से 45 डिग्री मुड़ने की बात किया, तो यहां से जब 45 डिग्री मुड़ेगा तब ये कितना जा रहा भैया, तब ये 2 किलोमीटर जा, तब ये 2 किलोमीटर है ना। तो यही बोला आपका कि अपने दाएं मुड़कर 45 मीटर और 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। तो अब इसका दायां कहां होगा, अगर आपका कोई भी व्यक्ति इस तरह से जा रहा है तो क्या इसका दायां ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं, इससे 90 डिग्री पे ही रहेगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इससे 90 डिग्री पे कितना जा रहा है वो, तो इससे 90 डिग्री पे 2 किलोमीटर जा रहा है। अब डिस्टेंस हमने कहा था, डिस्टेंस याद रखना, यहां 1 किलोमीटर है तो यहां 2 किलोमीटर है, तो ये ज्यादा होगा ना, बोलो भैया। तो यही कह रहा है कि वह अपने दाएं मुड़ता है और कितना जा रहा है भैया, दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, यानी कितनी दूरी तय करता है, 2 किलोमीटर वाली ही दूरी तय करता है आपका। तो ये 2 किलोमीटर का कह रहा है आपका कि अब ज्ञात करे वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब पूछा है कि वह किस दिशा में जा रहा है आपका, तो ये किस दिशा में जा रहा है भैया, तो ये आपका जा रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि आप जब दिशाओं को यहां ऐसे रखेंगे, ऐसे दिशाओं को रखेंगे, दूसरा ये ऐसे दिशा को रखेंगे कि ये हमारी दिशा हो गई, ये हमारी दिशा हो गई, ऐसे हो गई, तो ये क्या भैया, ये आपको यहां से कहां जा रहा था, ये दक्षिण में जा रहा था, है ना, 45 डिग्री मुड़ करके इधर गया, अब वो इधर जा रहा है। तो इधर कौन सी दिशा जा रही है, यहां से कौन सी दिशा ऐसे जा रही है, तो वह जा रही है आपका उत्तर पश्चिम जा रही है, कि वह कहां जा रहा भैया, वह उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। फिगर बनाने से अच्छा है एक काम और कर लेते, क्या करते भैया, कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है तो दक्षिण दिशा में गया भैया, ठीक। कह रहा है आपका वह अपने दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ करके 45 डिग्री जाता है, तो दक्षिण से दाएं मुड़ोगे तो 45 डिग्री जाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो वो बच जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, है ना। यहाँ 1 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ 2 किलोमीटर जा रहा है,
फिर कह रहा है कि फिर वह अपने दाएं मुड़कर उतनी ही दूरी तय करता है। तो लास्ट में फिर कहां जाने लगे, दक्षिण पश्चिम से होकर के आप जाने लगे उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम में भी कितना जा रहे हो भैया, 2 ही किलोमीटर जा रहे हो। तो कह रहा है आपका कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। यह नहीं पूछा है आपका कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यह चीज नहीं पूछा, उसने ये चीज पूछा आपका कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो लास्ट वाले पॉइंट पूछा है, तो लास्ट वाले पॉइंट में क्या भैया, वो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। यही आपका आंसर होगा। तो ये फिगर आपको तब वहां पे बनाना नहीं होगा, तब वहां डायरेक्ट आप निकालेंगे इस तरह। चलो भैया अगला क्वेश्चन लगाइए। हो गया, हो गया भैया। आगे भैया, ये साफ साफ बोला है कि एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। तो उत्तर की तरफ कितना हो गया भैया, 20 मीटर बोला है। फिर बाएं मुड़ता है, तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा भैया, पश्चिम। बाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़कर वो 20 मीटर चलता है। तो पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण, दक्षिण में कितना जा रहा है भैया, 20 मीटर जा रहा है। अंत में वह दाएं मुड़ता है आपका, तो दक्षिण दिशा से जब वो दाएं मुड़ेगा तो फिर कहां पहुंचेगा, पश्चिम में जाएगा, जाएगा ना। कह रहा है पश्चिम में बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर चल रहा है, ये 20 मीटर चल रहा है। तो कह रहा है वो कितनी दूरी ए से बी के बीच की दूरी पूछ रहा है आपका। तो ये क्या होगा भैया, ये उत्तर से दक्षिण कट जाएगा। अब 2 ही ऑप्शन बचे, एक पश्चिम एक पश्चिम, यही ना। तो केवल क्या बचा भैया, पश्चिम बचा। और 40 + 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो क्या हो जाएगा भैया, पश्चिम दिशा में 60 मीटर, यही आएगा ना। तो ज्यादा आपको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, लगाने की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा लिखते जाएंगे, वो निकल के आ जाएगा। जो आपका विपरीत दिशाएं होती है, विपरीत दिशाएं एक दूसरे से कट जाती हैं, जो बचता है उसी को जोड़ करके हम सीधा आंसर दे देते हैं। जब 2 दिशा बचती है, जैसे उत्तर बच गया या पश्चिम बच गया, जब 2 बच गया आपका ऐसा करके, तब क्या होता, तब वो विकर्ण वाला हो जाता, तब तुरंत दोनों को रूट में डाल के निकाल दीजिए। ये वाला लगाइए, करो भैया। वही सवाल है, नहीं नहीं, ये 100 60 30 दिया है, उसमें 10 20 था ना, 10 20 20 था। अच्छा ये पहले भी बता दिए हैं, अच्छा है ये तो दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलो भैया ये वाला बताओ। लगाओ भैया इसको। लग जाएगा, क्या बोल रहा भैया, रोहित बिंदु ए से, रोहित पूरब में 100 मीटर चलता है। तो पूरब में कितना चला भैया, तो पूरब में 100 मीटर चलता है। तब दाएं मुड़ता है, तो पूरब से कहां मुड़ा भैया, दाएं। तो पूरब का दायां क्या होता भैया, दक्षिण। दाएं मुड़ता है और कितना चलता भैया, 100 मीटर चलता है। ये चीज कह रहा है भैया।
फिर दाएं मुड़ता है। अब दक्षिण से अगर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा भैया, पश्चिम में। अब कितना चल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर चल रहा है, यही ना। फिर क्या कह रहा है, फिर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए फिर दाएं मुड़कर, यानी यहां से फिर पश्चिम से फिर अगर दाएं मुड़ता है तो कहां पहुंच जाएगा, उत्तर। और कितना चल रहा है भैया, तो उत्तर में 250 मीटर 250 मीटर चलता है। तो कह रहा है ए व बी के बीच कम से कम दूरी बताइए आपका। तो ये क्या भैया, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम, पूरब से कटेगा पश्चिम, क्या बचेगा भैया, तो बचेगा 80। 80 किसमें बचेगा, तो 80 मीटर बचेगा पूरब में। उत्तर से काटेंगे दक्षिण को, किसमें बचेगा, उत्तर में बचेगा। उत्तर में क्या बचेगा, 150 मीटर बचेगा भैया, बोलो। अब क्या है, अब यहाँ पे दो दिशाएं मिली, क्या क्या मिली है, तो एक मिला है आपका उत्तर वाला और एक मिला है क्या भैया, पूरब वाला। तो अब बताओ यहाँ विकर्ण बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, क्योंकि आंसर तो दो आ रहा है ना, एक उत्तर और एक पूर्व में आ रहा है। तो हमने आपको यही चीज कहा कि जब दो एक साथ आएंगे तो तुरंत विकर्ण में डाल करके उसको निकाल दीजिए। तो तुरंत क्या है, कड़ी में करके भैया ये हो जाएगा 150 का वर्ग, 150 का वर्ग और प्लस क्या कर देंगे, प्लस 80 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा भैया, 150 और 80 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। कितना आ जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 200, यही आ रहा भैया, मिला लीजिएगा। ये कितने का वर्ग होता है, तो ये होता है आपका 170। हाँ भैया 17 का 289 होता है, एक जीरो डालेंगे तो एक जीरो का वर्ग करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, ये चीज। तो ये कितना आएगा भैया, तो ये आएगा वह आपका 170 मीटर। तो यही पूछा ना, ए व बी के बीच की कम से कम दूरी, तो ए व बी के बीच की कम से कम दूरी कितना है भैया, 170 मीटर। कर लीजिए, आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन। उस वाले पे भी आ रहा है ना जो बताए हैं, लग जा रहा है ना, अरे इस वाले पे आई पर लग जाता ना, चल हो गया। क्या कह रहा भैया, बिंदु ए से सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में कितना चल रही भैया, 7 मीटर चल रही है। तो दक्षिण क्या भैया बोला, दक्षिण पूर्व दिशा बोला, दक्षिण पूर्व दिशा में कितना चल रही है, 7 मीटर चलती है। फिर पश्चिम दिशा में 14 मीटर जाती है, तो पश्चिम दिशा में कितना जा रही है भैया, 14 मीटर जा रही है। कह रहा फिर उत्तर पश्चिम दिशा में कितना जा रही है भैया, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ये जा रही है कितना भैया, तो ये चल रही है 7 मीटर। अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर चलती, तो कितना जा रही है पूरब में, पूरब में 4 मीटर जा रही है। तथा बिंदु बी पर पहुंचती है, ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही बोला है ना भैया। तो कितना आ रहा भैया, क्या 10 मीटर आ रहा है, और 10 मीटर क्या आ रहा है भैया, पश्चिम की पूरब पश्चिम आ रहा है। क्यों, क्योंकि दक्षिण पूर्व है, दक्षिण से उत्तर कटेगा, पूरब से पश्चिम कटेगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो ये खाली हो जाएंगे। बचा क्या भैया, केवल पश्चिम और पूरब बचा, निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बचेगा आपका पश्चिम 10। अच्छा किलोमीटर में है, मीटर में है ना, तो 10 मीटर ये, तो पश्चिम में 10। एक बार डायरेक्शन से कह रहा है कि बिंदु ए से सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में, तो बिंदु ए से सीमा क्या की है भैया, दक्षिण पूर्व दिशा में गई है। कितना गई भैया, 7 मीटर गई है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर चली गई, ठीक। फिर बोल रहा है फिर पश्चिम दिशा में 14 मीटर जाती है, तो पश्चिम दिशा में यानी यहां से इस तरह से पश्चिम दिशा में कितना गई भैया, तो ये 14 मीटर गई, यही कहा ना भैया। तो ये पश्चिम दिशा में 14 मीटर चली गई। फिर कह रहा है फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर जाती, तो फिर उत्तर पश्चिम दिशा में कितना जा रही भैया, 7 मीटर जा रही, यही ना, यानी ये वाला और ये वाला क्या है भैया, बराबर। फिर कह रहा अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर चलती, तो यहां से वो कहां चल रही है, वो पूरब दिशा में चल रही है।
कितना मीटर चल रही है? 4 मीटर चल रही है। तो भैया जब ये और ये बराबर होगा तो जाहिर सी बात है ये और ये वाली दूरी भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो ये टोटल कितना है? 14 है ना? तो टोटल 14 है, तो 14 में से यहां तक तो आ ही गया, ये पॉइंट ए और ये क्या पॉइंट बी है। तो बचा कितना दूरी है? तो ये 10 मीटर बचा ना। बोलो भैया 10 मीटर बचा ना। तो ए से बी बोलेगा, ए से बी के बीच की दूरी ही बस पूछा था, तो 10 मीटर हमारा आ गया। ठीक, 10 मीटर आया ना। तो बेसिक से भी करेंगे तो वही चीज आएगी। आगे चलें, चलो भैया अगला क्वेश्चन लगाइए। इतना लेट आई बात कैसे काम चली प्रभु? हाँ जी बाबू, कितना आ रहा है? कैसा अलग अलग आंसर आने लगा? अरे क्वेश्चन में एक है भैया, आंसर कहाँ अलग अलग मंगा रहे हो? क्या बोला है? बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। तो एकदम सिंपल है, कह रहा बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर कितना गया है? तो पूरब में गया है 60 मीटर, तो पूरब में जा रहा है कितना भैया? 60 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है आपका, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो पूरब का दायां क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण में कितना जा रहा है भैया? 50 मीटर जा रहा है। फिर कह रहा अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो दोबारा वह बाएं मुड़ेगा, तो दक्षिण से बाएं मुड़ेगा तो कहां आ जाएगा? पूरब, पूरब में आ जाएगा। और कितना चल रहा है भैया? 60 मीटर चलता है। ये चीज कह रहा है, यही चीज क्या 60 मीटर ने बोला है, 60 मीटर चलता है। कह रहा और बिंदु बी पर पहुंचता है, तो ए वो से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही बोला है। तो यहां क्या भैया? ये भी पूरब, ये भी पूरब, तो पूरब पूरब कितना है भैया? टोटल आपका करेंगे पूरब और पूरब ऐड करेंगे ना, तो वो कितना हो जाएगा? 60 60 120 हो जाएगा। तो 120 क्या है भैया? पूरब में आया आपका। और दक्षिण में कितना आया भैया? तो दक्षिण में आ रहा 50। तो आंसर कितना आएगा? ये 2 है आपके, दक्षिण पूर्व है आपके, तो तुरंत विकर्ण में जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा आंसर तुरंत? तो ये आ रहा है आपका 130। 130 ही आ रहा है भैया? बोलो आप लोगों का भी वही आया है? 144 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर इसको बेसिक से देखेंगे तो कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर, तो पूरब में कितना चला भैया? तो पूरब में चला 60 मीटर, यही कह रहा है भैया। फिर कह रहा है भैया फिर दाएं मुड़ता और 50 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा फिर कितना गया भैया? 50 मीटर गया। तो दाएं मुड़ करके वो कहां गया भैया? 50 मीटर गया, यही कह रहा है भैया। फिर कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है आपका और 60 किलोमीटर चलता है, तो अंत में बाएं मुड़ा और कितना गया भैया? 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर गया, यही ना। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, यही ना। तो ये बताओ, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा तो किस दिशा में जाएगा? तो ये जाएगा दक्षिण पूर्व में ना। बोलो भैया, और कितना जाएगा? तो हम इसको क्या बनाएंगे? हम इसको ये इस तरह से आधार बना लेंगे, सॉरी लंब बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये अगर आपका कितना भैया? तो ये यहां से यहां तक 60 है, तो 60 प्लस 60 करेंगे 120 हो जाएगा। तो यही ना हमारा त्रिभुज इस तरह से बना आपका भैया कि ये 50 है, ये 120 है, तो हमको यही निकालना है ना, यही वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगी आपका? हल करेंगे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 130।
क्या क्वेश्चन गलत दिया? अच्छा किलोमीटर दिया है। अच्छा तो वो क्या है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ये मीटर में ही रहेगा, किलो में नहीं रहेगा, ये मीटर में ही रहेगा। दो वैल्यू मीटर में तो तीसरी भी वैल्यू मीटर में रहेगी, वो लिखने में गलती कर दिया है। हो गया, आगे चले अगला क्वेश्चन। चलो भैया ये वाला, निकालो भैया, निकालो निकालो। निकल गया, इसको ही बताएं। लो भैया हट गई। कह रहा है एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर कितना जा रहा भैया, 30 मीटर जा रहा। तो ये साफ साफ बोला है एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर, तो बिंदु ए से अगर उत्तर दिशा में जा रहा है तो ये यहां से यहां गया कितना भैया, 30 मीटर गया, ये चीज बोला है आपका। और कहां भैया, उत्तर दिशा। कह रहा फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो कितना गया भैया, तो ये 10 मीटर गया आपका, ये चीज बोला है आपका। कह रहा है आपका फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, तो यहां से फिर बाएं मुड़ेगा तो कितना जाएगा भैया, 6 मीटर जा रहा है, 6 मीटर, ये चीज। इसको और बढ़ा लेते हैं, 30 मीटर है तो ये 6 मीटर है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है, तो जब यहां से दोबारा बाएं मुड़ेगा तब कह रहा भैया कितना जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है, यही चीज बोला ना। तो दोबारा बाएं मुड़ाएंगे तो ये कहां जा रहा भैया, ये 3 मीटर जा रहा, ये चीज। तो कह रहा है तथा बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ये बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो कह रहा है ए व बी के बीच की दूरी और दिशा आपको बताने की बात किया, यही चीज है भैया। बोलो कितना आ रहा है। अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लगाते तो कहता है एक आदमी ए से उत्तर की ओर, तो उत्तर में भैया कितना गया है, तो उत्तर में गया है 30 मीटर। फिर बोला है आपका फिर बाएं मुड़ता है, तो उत्तर का बायां हम लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, तो उत्तर का बायां पश्चिम, पश्चिम में कितना गया, 10 मीटर गया। फिर बाएं मुड़ता है तो पश्चिम का जब दोबारा बायां लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, दक्षिण, दक्षिण में कितना जा रहा है भैया, तो 6 मीटर जा रहा है। तब फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, दोबारा अगर दक्षिण से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा भैया, पूरब में। और पूरब में कितना जा रहा है भैया, तो पूरब में 3 मीटर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है, यही ना। तथा बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो पश्चिम से काटेंगे पूरब को, बचेगा क्या भैया, 7। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण कटेगा तो उत्तर में बचेगा 24, 24 और 7, तो क्या क्या बचा, उत्तर और पश्चिम। यही वाला में बच रहा है उत्तर पश्चिम। देख लो भैया यहां से क्या, ये अगर 3 मीटर है तो ये कितना बचा, 7 मीटर। अगर ये इतना 6 मीटर आ गया तो ये कितना बचा, यहां से यहां तक 24 है ना बचा है, बोलो भैया। तो ये 24 है, ये 7 है यहां से यहां तक, तो ये वाली आपको दूरी बतानी है। अब बिंदु ए से बी जो आएगा वो क्या आएगा भैया, तो बचा उत्तर वाला है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा आएगी आपका। अब ये दूरी आपको निकालना है रूट में करके, रूट में करके आप दूरी निकाल लीजिए। आपका रूट में 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे पहले। आ गया 25 आ रहा है। तो भैया इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आप लोग भी हल कर दीजिएगा, बाकी लोग जो हल किए वो बता रहे हैं कि 25 मीटर आएगा। अरे 625 आएगा ना, कैसे जोड़ रहे हो, माइनस क्यों होगा। अरे भैया ये क्या है, ये लंब, ये आधार, ये विकर्ण आपका जुड़ेगा ना। हमने कहा कि जब भी ये बीच का आंसर आए तो हमेशा कड़ी में करके उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे
नहीं। ठीक, चलो भैया आगे चलें, अगला क्वेश्चन ये वाला। ठीक, और इसको आप लोग निकाल के आएंगे। हाँ जी, कल निकालेंगे ना।